नमस्कार। लाइव अखबार में आपका स्वागत है। दुनिया का वो अजीबोगरीब गांव जहां रहने वाले सभी लोग थे बौने। बचपन में आपने गुलिवर के दिलचस्प सफर वाली कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। आपको वो कहानी भी याद होगी जब गुलिवर लिलीपुट नाम के एक द्वीप पर पहुंच गया था। वहां 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोगों ने उसे बंदी बना लिया था। बचपन में ये बात हैरान करने वाली लगती थी कि बौने इंसान कैसे लगते होंगे। मन में ये सवाल भी उठता था कि इतने छोटे छोटे इंसान होते भी हैं या फिर कहानियों में ही इनका जिक्र मिलता है। आपका सवाल एकदम जायज़ है, क्योंकि इतने छोटे इंसान तो होते ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराएंगे जिसके बाद बौनों को लेकर आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। अब से करीब 150 साल पहले ईरान के एक गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव का नाम है माखुनिक, जो कि ईरान अफगानिस्तान सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है, उससे करीब 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। 2005 में खुदाई के दौरान इस गांव से एक मम्मी मिली थी, जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। इस मम्मी के मिलने के बाद ये यकीन पुख्ता हो गया कि इस गांव में बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि ये मम्मी समय से पूर्व पैदा हुई किसी बच्चे की भी हो सकती है, जिसकी 400 साल पहले मौत हुई होगी। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि माखुनिक गांव के लोग बौने होते हैं। दरअसल माखुनिक ईरान के दूर दराज का एक सूखा इलाका है। यहाँ चंद अनाज, जौ, शलजम, बैर और खजूर जैसे फल की ही खेती होती थी। इस इलाके के लोग पूरी तरह से शाकाहारी थे। शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, वो इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाते थे। यही वजह थी कि यहाँ के लोगों का शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता था। ईरान में चाय का चलन बड़े पैमाने पर है, लेकिन माखुनिक गांव के लोग चाय का सेवन अपनी शान के खिलाफ समझते थे। माना जाता था कि जो लोग अफीम का नशा करते थे, वही नशेड़ी चाय भी पिया करते थे। माखुनिक गांव ईरान के दीगर आबादी वाले इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ था। कोई भी सड़क इस गांव को नहीं आती थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में जब इस इलाके तक सड़कें बनाई गई, गाड़ियों की आवाजाही इस गांव तक पहुंची, तो यहाँ के लोगों ने ईरान के बड़े शहरों में आकर काम करना शुरू किया। बदले में वो यहाँ से चावल और मुर्गे अपने गांव लेकर जाते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का खान पान बदलने लगा। नतीजा ये हुआ कि आज इस गांव के करीब 700 लोग औसत लंबाई वाले हैं। लेकिन इस गांव में बने पुराने घर आज भी इस बात की याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ बहुत कम लंबाई वाले लोग रहते थे। इस प्राचीन गांव में करीब 200 ऐसे घर हैं, जिनमें से 70 से 80 ऐसे घर हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम है। इन घरों की ऊंचाई महज 1.5 से 2 मीटर ही है। घर की छत 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि कभी यहाँ कम लंबाई वाले लोग रहते थे। घर में लकड़ी के दरवाजे हैं और एक ही तरफ खिड़कियां हैं। ये घर बड़े नहीं हैं। घर में एक बड़ा कमरा है। इसके अलावा यहाँ 10 से 14 वर्ग मीटर का एक भंडार घर है, जिसे कांदिक कहा जाता था। यहाँ मुख्य रूप से अनाज रखा जाता था। कोने में मिट्टी का एक चूल्हा बना होता था, जिसे करशक कहा जाता था। इसके अलावा इसी कमरे में सोने के लिए थोड़ी सी जगह होती थी। जानकारों का कहना है कि इन छोटे घरों को बनाना भी इस गांव के लोगों के लिए आसान नहीं होता था। गांव का सड़कों से जुड़ाव नहीं था। घरेलू जानवरों की मदद से गाड़ियों पर सामान खींचकर लाना आसान नहीं होता था। घर बनाने के लिए लोगों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर लाना पड़ता था। शायद यही वजह थी कि यहाँ के लोग बड़े घर बनाने से कतराते थे। साथ ही छोटे घरों को ठंडा या गर्म करना आसान होता था। इसके अलावा हमलावरों के इन घरों को पहचान पाना मुश्किल होता था। हालांकि आज इस गांव के हालात काफी हद तक बदल गए हैं। सड़कों की वजह से ये गांव ईरान के दूसरे इलाकों से भी जुड़ गया है। फिर भी यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। सूखे की वजह से यहाँ खेती बहुत कम होती है। लिहाजा यहाँ के लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। गांव में रहने वाली महिलाएं बुनाई का काम करती हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है।
यहाँ के लोगों की जिंदगी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर निर्भर रहती है। इस गांव का आर्किटेक्ट अपने आप में बहुत अनूठा है। यही वजह है कि कुछ जानकारों को उम्मीद है कि इस गांव में सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। पर्यटन बढ़ने से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए बने रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।